अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट लेक्चर है हमारा डेटा माइनिंग का, जिसमें हम देखेंगे डेटा माइनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं बेसिकली डेटा माइनिंग का। सो डेटा इज़ प्रोड्यूसिंग एवरी मोमेंट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो गीगाबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं। और हर मोमेंट जब आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे किसी वीडियो के लिए, किसी ऑडियो के लिए, अपना स्टेटस अपडेट करते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या आप किसी भी किस्म का डाटा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो डाटा जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस मिलियन और बिलियंस ऑफ जो जीबीज़ और टेराबाइट्स ऑफ डाटा है, इसमें से आपको जो चीज़ चाहिए, मोस्ट रेलिवेंट डाटा जो आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंग हो, उसको सर्च करना, एक्सट्रैक्ट करना, माइंड करना, वो किस तरह से हो सकता है। उसका जो मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं डेटा माइनिंग के अंदर, जो क्लासिफिकेशन के या डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं माइन करने के, एसोसिएशन रूल्स यूज़ होते हैं, तो वो सारे का सारा हम डेटा माइनिंग के इस लेक्चर में आज इंट्रोडक्शन उसका आर्किटेक्चर देखेंगे एंड फर्दर फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल हर एक लेक्चर में कवर करते जाएंगे। सो जिस तरह से गोल्ड माइनिंग की जाती है या कोल माइनिंग की जाती है, तो क्या होता है कि बल्क में डाटा जो है निकालते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो आपके लिए रिक्वायर्ड या आपके रिक्वेस्टेड डाटा होता है। तो इसी तरह से जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डाटा इंटरनेट में मौजूद है, उसमें से मोस्ट रेलिवेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करना डाटा माइनिंग कहलाता है। सो डेटा माइनिंग का जो बेसिक आर्किटेक्चर है, उसमें हम वन बाय वन सारी लेयर्स को देख लेते हैं। यूज़र जो है वो किसी इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है विद डेटाबेस, डाटा को क्यूरी सेंड करता है ताकि वो डाटा उस क्यूरी के अगेंस्ट एक्सट्रैक्ट हो और यूज़र को इंटरफेस पे शो हो। सो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, यूज़र के पास इंटरफेस होता है, वो कोई वेबसाइट हो सकती है, वो एक डेस्कटॉप सिस्टम का इंटरफेस हो सकता है डेटाबेस का, जिसके थ्रू क्यूरी करके यूज़र अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है वो गेट करने के लिए फॉर्मली क्यूरी जनरेट करेगा। उसके बाद यूज़र इंटरफेस के बाद पैटर्न इवैल्यूएशन आ जाएगा। पैटर्न इवैल्यूएशन उस क्यूरी को फर्दर डाटा माइनिंग इंजन की तरफ सेंड करेगा और डाटा माइनिंग इंजन उस क्यूरी को डाटा वेयर हाउस और डेटाबेस सर्वर को सेंड करेगी एंड डाटा सर्वर जो है वो डाटा मल्टीपल रिपोजिटरी से एक्सट्रैक्ट करके उसी पैटर्न के ऊपर जो है वो डाटा को दोबारा भेजेगा और डाटा जो है वो यूज़र को डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे हर एक एंटिटी को, हर एक जो हमारी लेयर है उसको हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉटम्स। टॉप टू बॉटम हम नहीं जाएंगे, हम बॉटम टू टॉप पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे बॉटम लेयर है उसको हम देख लेते हैं कि डाटा जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स में हमारे पास सेव होता है। डाटा जो है आइदर डेटाबेस की फॉर्म में हो सकता है, डाटा वेयर हाउस की फॉर्म में हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब की फॉर्म में हो सकता है, या किसी रिपोजिटरी की फॉर्म में हो सकता है। सो एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं सिंगल लाइन की डेटाबेस क्या है, डाटा वेयर हाउस, वर्ल्ड वाइड वेब एंड रिपोजिटरी की क्या डेफिनेशन है इसमें। सो जो हमारी बॉटम लेयर है हमारे आर्किटेक्चर में, उस सबसे पहले डेटाबेस है। तो डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है। जिस तरह से आप अपने सिस्टम्स में डेटाबेस को क्रिएट करते हो, रिलेशंस की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में आपस में वो कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो डाटा वेयर हाउस की फॉर्म में हो सकता है। सेंट्रल रिपोजिटरीज़ में आपस में इंटीग्रेटेड कनेक्टेड डाटा जो है पड़ा हुआ हो सकता है। जिस तरह से मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, तो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर या किसी सेंट्रलाइज जगह पे सर्वर पे डेटाबेस जो है वो स्टोर होता है। वो टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, वो स्प्रेडशीट हो सकती हैं, वो रिलेशंस हो सकते हैं, डाटा जो है वो टेबल्स हो सकते हैं। सो डाटा वेयर हाउस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डेटाबेसेस। मल्टीपल डेटाबेसेस आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है। देन आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट विच अलाउज डॉक्यूमेंट्स टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपर टेक्स्ट लिंक्स। अब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल रिपोजिटरीज़ पे, मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल सर्वर्स पे अगर मौजूद हैं और आपस में वो हाइपर लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि एक वेबसाइट जो है वो किसी और डाटा की तरफ लिंक जो है वो हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, वहाँ पे क्लिक करें तो आप किसी और रिपोजिटरी पे ड्रैग हो जाएंगे, डाटा जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा। सो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट्सेल्फ एक बिगेस्ट रिपोजिटरी है जो कि आपस में कनेक्टेड है वाया हाइपर लिंक्स, जिसमें मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल डाटा मल्टीपल फॉर्म्स में मौजूद है। रिपोजिटरीज़ हो सकती हैं सेंट्रल लोकेशंस इन विच डाटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड। तो ये रिपोजिटरीज़ हमारे पास सेंट्रल लोकेशन पे हो सकती है या क्लाउड की फॉर्म में मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हो सकते हैं, सर्वर्स मौजूद हो सकते हैं। सो बेसिक जो आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग में है उसमें से जो हमारी बॉटम मोस्ट लेयर है वो डाटा से रिलेटेड है। डाटा मल्टीपल फॉर्म में मल्टीपल लोकेशंस पे किस तरह से सेव हो सकता है, लोकेटेड होगा।
उसके बाद अगर हम देखें तो एक दफ़ा डाटा आपने सेव करवा लिया या ऑलरेडी जो मल्टीपल सर्वर्स हैं, गूगल के हो गए, अमेज़ॉन के हो गए, या हर एक जो वेबसाइट है वो अपना डाटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर के ऊपर लोकेट करवाता है, तो वो किसी रिपॉजिटरी की फॉर्म में मौजूद है। वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकता है, ठीक, या इंटरनेट के थ्रू आपस में डिफरेंट सर्वर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और एवरी मिनट मिलियंस और बिलियंस ऑफ टेराबाइट जो है वो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। उस डाटा में से जो क्यूरी सर्च करे, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उस मिलियंस और बिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डाटा में से वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा माइनिंग। अब डाटा जो है वो ह्यूज वॉल्यूम है, इतने ज़्यादा वॉल्यूम में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना इटसेल्फ इज़ द टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उसके लिए हमें डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डाटा क्लींजिंग, डाटा सिलेक्शन एंड डाटा इंटीग्रेशन जो है, इनका जो ओवरव्यू है ये हम ले लेते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड में। तो डाटा क्लीनिंग का है सबसे पहले। अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड में, तो रियल वर्ल्ड में डाटा जो है इज़ कॉल्ड डर्टी। डर्टी के सेंस में क्या हो सकता है, वो डाटा आपका इनकम्प्लीट हो, मिसिंग वैल्यूज़ आ जाएं। जिस तरह से एडमिशन के टाइम पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है, तो कुछ वैल्यूज़ आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एम्प्टी उसको छोड़ देते हो। जैसे लाइक आपका ऑक्यूपेशन है तो कुछ उसमें एज अ स्टूडेंट वैल्यू एंटर कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स का कोई ऑक्यूपेशन अभी डिफाइंड नहीं होता। तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि मिसिंग या इनकम्प्लीट डाटा आता है, या फिर डाटा जो है वो नाइजी हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन उसमें आप ऐड करते हैं। जस्ट लाइक अगर सैलरी की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए तो सैलरी जो है -10 या कोई और ऐसी वैल्यूज़ दे दें जो कि एग्जैक्ट फिगर नहीं आता। तो इस तरह के नाइजी डाटा या इनकम्प्लीट डाटा या फिर इनकन्सिस्टेंसी डाटा में आ सकती है। जिस लाइक एक एग्जांपल हो सकती है कि एज का भी आपसे पूछा गया हो और आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ भी पूछा गया हो, तो एज आप 42 एंटर कर दें और बर्थ ईयर जो है वो आप 1997 ऐड कर दें, तो इस तरह की इनकन्सिस्टेंसीज डाटा में आ सकती हैं। तो रियल टाइम में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें इस तरह के मल्टीपल इश्यूज़ आते हैं। एज अ होल हम कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में डाटा जो है वो डर्टी होता है। उस डर्टी डाटा को क्लीन करना सबसे पहले, और उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेस करना, माइन करना। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा डाटा माइनिंग में, वो उस ह्यूज डाटा को ये होता है कि क्लीन करना, या इनकम्प्लीट डाटा है या नाइजी डाटा है या इनकन्सिस्टेंट डाटा है, तो उसको किस तरह से हमने क्लीनलीनेस उसकी करनी है। सेकेंड इसमें आ जाता है डाटा सिलेक्शन का, कि अब इतना ह्यूज वॉल्यूम में डाटा मौजूद है तो उसमें से अप्रोप्रिएट डाटा सिलेक्ट करना, या इसको कह सकते हैं मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में या उसकी डोमेन में हम कहते हैं कि फ़ीचर सेलेक्ट करना। हर एक फ़ीचर या हर एक जो पीस ऑफ डाटा है वो रेलिवेंट नहीं होता आपकी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसके, तो उसमें से सिलेक्ट करना, डाटा सिलेक्शन, कि कौन सा मोस्ट रेलिवेंट है और कौन सा इरेलीवेंट है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा सिलेक्शन। तो डाटा को फर्दर प्रोसेस करने से पहले हमें उसको क्लीन करना पड़ेगा, नंबर 1, एंड देन डाटा उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस वेयर डाटा रेलिवेंट टू द एनालिसिस टास्क आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस में से मोस्ट रेलिवेंट फीचर्स आप एक्सट्रैक्ट कर लें। उसके बाद डाटा को इंटीग्रेट करना, कि अगर मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आप गेट कर रहे हैं तो उनके आपस में इंटीग्रेशन किस तरह से करवानी है कि वो आपस में फुली कनेक्टेड हो। डाटा इंटीग्रेशन इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक दैट मर्ज द डाटा फ्रॉम मल्टीपल हेट्रोजीनियस डाटा सोर्सेज इनटू अ कोहेरेंट डाटा स्टोर। मल्टीपल लोकेशंस पे हेट्रोजीनियस लोकेशन से डाटा को कनेक्ट करके आपस में इंटीग्रेशन उनकी करवा के एक सिंगल फाइल के फॉर्म में आपको आउटपुट जो डिस्प्ले करवाए, इस तरह से उसकी इंटीग्रेशन करवानी है। डाटा माइनिंग के जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डाटाबेस किस तरह से मल्टीपल रिपोजिटरी में होगा। यहाँ पे अगर मैं दोबारा आर्किटेक्चर की इमेज निकालूँ तो डाटाबेस मल्टीपल रिपोजिटरी मल्टीपल फॉर्म्स में स्टोर होगा। उसको सबसे पहले क्लीन करना, सिलेक्ट करना और उनको आपस में इंटीग्रेट करवाना। तो ये सारे स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इटसेल्फ भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरह से हम डाटा को क्लीन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। वंस आपका डाटा जो है वो रेडी हो गया, बल्क ऑफ डाटा था, ह्यूज वॉल्यूम में था, उसको आपने क्लीन करके, सिलेक्ट करके, इंटीग्रेट करके एक कम्पैक्ट फॉर्म में डाटा माइनिंग इंजन के पास आ गया। अब फर्दर लेयर्स में क्या होगा आर्किटेक्चर के अंदर, वो हम टॉप टू बॉटम आते हैं। यूज़र रिक्वेस्ट कैसे करता है और किस तरह से वो डाटा उस तक पहुंचता है, तो उसको देखने से पहले एक रिसर्च थी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम जो स्पेंड होता है डाटा माइनिंग टेक्निक्स में, वो उसमें से 90% वर्क जो है वो डाटा को क्लीन, सिलेक्ट और इंटीग्रेट करने में स्पेंड होता है।
उसके बाद एल्गोरिदम्स जो हैं वो आप डायरेक्टली अप्लाई करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन डेटा मिसिंग डेटा, नॉइजी डेटा और इनकम्प्लीट डेटा, इस तरह के इश्यूज़ को डील करने में ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम जो है वो एक डेटा माइनिंग एक्सपर्ट का या डेटा बिग डेटा एनालिटिक्स का उसमें स्पेंड होता है। सो टॉप लेयर पे अगर हम आए एज अ यूज़र, तो यूज़र सबसे पहले इंटरफेस किसी के थ्रू अपने डेटा को इंटरेक्ट करता है, यानी कि अपनी क्यूरी उसके थ्रू लॉन्च करता है। तो यूज़र इंटरफेस कोई भी हो सकता है, वो आपका गूगल का पेज हो सकता है, सर्च बार हो सकती है जिस पे आप क्यूरी सर्च करते हो किसी भी आइटम, प्रोडक्ट या किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए। वो यूज़र इंटरफेस एक अमेज़ॉन का सर्च बार हो सकती है जिसमें अगेन आप अपनी क्यूरी एंटर करते हो, नेम एंटर करते हो उस चीज़ को सर्च करने के लिए, या वो यूज़र इंटरफेस आपके दराज का एक इंटरफेस हो सकता है जिसमें आप सर्च बार हो सकती है। तो कोई भी सर्च बार किसी भी इंजन का जिसमें आप क्यूरी अपनी पुट करते हो, या वो इंटरफेस हो सकता है आपके मोबाइल एप्लीकेशन या आपके वेब एप्लीकेशन का जिसमें आप सर्च करके कोई चीज़ फाइंड आउट करते हो। सो यूज़र इंटरफेस फर्स्ट हमारी लेयर, यूज़र किसी इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है अपने डेटाबेस के साथ। उसके बाद यूज़र इंटरफेस जो है वो पैटर्न इवैल्यूएशन की तरफ क्यूरी को फॉरवर्ड कर देता है जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की होती है। अब पैटर्न इवैल्यूएशन क्या है बेसिकली? ये दिस component typically employs interesting measures and interacts with the data mining modules so as to focus the search towards interesting patterns। अब होता क्या है कि यूजुअली कुछ पैटर्न्स होते हैं बने हुए कि जिनकी बेसिस पे डेटा माइनिंग जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और वो पैटर्न किस तरह से होते हैं कि आप सर्च करते हो कि मुझे जो है मैंने एक नया फ़ोन लेना है, तो मुझे वो सारे के सारे फ़ोन शो करवा दें, मोबाइल फ़ोन जिनकी रैम जो है वो 4 और 8 GB है, जिनकी स्टोरेज 64 और 128 GB के इन बिटवीन आ रही है। उसके बाद आप कस्टमाइज़ उसको कर देते हैं कि जी मुझे 15K से 20K की मेरा बजट है, तो इस रेंज के अंदर, इन स्पेसिफिकेशन के अंदर मुझे जो है वो ये मोबाइल फ़ोन को सर्च करके दिखा दें। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं इनको पैटर्न इवैल्यूएशन बोला जाता है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट पैटर्न इवैल्यूएशन का, कोई सर्च इंजन इटसेल्फ एक पैटर्न जो है वो डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वेस्ट से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसी के बेसिस पे फर्दर वो डाटा फिर इंपोर्ट करता है। या आपका पैटर्न की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि कोई एक टीचर जिसे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि प्रीवियसली वो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा चुका है, तो आप पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स लेके उसमें से उसके क्वेश्चंस का पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो टीचर ने मस्ट देना है, तो इस तरह के जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पेपर को प्रिपेयर करना चाहिए। सो पैटर्न इवैल्यूएशन इज़ बेसिकली जो क्यूरी यूज़र करता है किस किस तरह के पैटर्न्स के साथ करता है, किस कॉम्बिनेशंस के साथ करता है, उस तरह के पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके फर्दर जो है वो डेटा माइनिंग इंजन को सेंड करता है। सो यूज़र इंटरफेस से यूज़र क्यूरी करता है, पैटर्न इवैल्यूएशन उस पैटर्न को इवैल्यूएट करता है कि किस किस्म का पैटर्न यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, किस किस्म की चीज़ें जो है वो उसको चाहिए। ये रिसर्च पेपर अगर आप मोस्टली लोग आप में से फाइनली प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो किस किस्म का रिसर्च पेपर जो है उनको चाहिए किस डोमेन का, तो यूज़र जो है वो डोमेन मेंशन करते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन करते हैं कि इस डोमेन का इस तरह के टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो रिसर्च पेपर हमें शो करवा दे। तो पैटर्न इवैल्यूएशन का बेसिकली काम यही होता है कि वो डिफरेंट पैटर्न इवैल्यूएट करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर रिक्वेस्ट जो है वो डेटा माइनिंग इंजन को सेट करता है। अब यहाँ पे जो मॉड्यूल है डेटा माइनिंग इंजन का, यही एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेजर काम परफॉर्म करता है डेटा माइनिंग में। डेटा माइनिंग इंजन इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ एनी डेटा माइनिंग सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर परफॉर्मिंग डेटा माइनिंग टास्क। अब डेटा माइनिंग इंजन जो है यही जो बेसिक हमारा वर्किंग होगी इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, तो डेटा माइनिंग इंजन के ही वर्किंग के ऊपर हम करेंगे, जिसमें डेटा माइनिंग इंजन जो है वो सबसे पहले तो डेटा करेक्टराइज करता है। करेक्टराइजेशन मीन्स कि एक्सट्रैक्ट करता है इंपॉर्टेंट डेटा को किस तरह से, और उसके बाद उसको प्रिडिक्ट करता है कि डेटा का बेसिस प्रिडिक्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा करेक्टराइजेशन। जस्ट लाइक गूगल की क्यूरी है, तो आप हाफ क्यूरी लिखते हो और हाफ क्यूरी जो है वो इटसेल्फ आपको प्रिडिक्ट कर देता है कि आप में भी ये चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो है डेटा माइनिंग इंजन, वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है कहाँ से, डिफरेंट डेटा रिपोजिटरीज से। उसकी बेसिस पे फिर फर्दर वो डेटा को प्रिडिक्ट भी करता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप हो सकता है कंप्लीट आपको क्यूरी बनानी ना आ रही हो, तो वो सजेशंस, मल्टीपल सजेशंस दे सकता है, जिसकी एग्जांपल गूगल की क्यूरी की प्रिडिक्शन हो सकती है। वो किस तरह से आपको हेल्प करता है क्यूरी को प्रिडिक्ट करके। इसके बाद कुछ जो डेटा माइनिंग इंजन है वो एसोसिएशन रूल्स या रिलेशंस फाइंड करता है।
जस्ट लाइक आप एक प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो वो उसके साथ साथ आपको मल्टीपल सजेशंस भी इंजन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि अगर आपने ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज़ की है तो इसके साथ लोग ये सब प्रोडक्ट्स भी परचेज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल में हमने मोबाइल का देखा था कस्टमाइजेशन करके, कि मोबाइल आपकी स्पेसिफिकेशंस आपने बता दी उसको अपने सर्च इंजन को कि इतने GB रैम और इतने GB स्टोरेज के साथ मुझे मोबाइल चाहिए और इतने बजट के इन बिटवीन। उसके बाद जब एक दफ़ा वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने लिस्ट डाउन हो जाती हैं उस रेंज की कस्टमाइज़ क्यूरी की, तो उसके बाद सर्च इंजन जो है वो डाटा माइनिंग इंजन उसके साथ साथ आपको एसोसिएशन रूल्स के थ्रू आपको ये भी ऑफ़र बता रहा होता है, सजेशन बता रहा होता है कि मोबाइल एसेसरीज़ भी लोग इस फ़ोन के साथ इस तरह के एसेसरीज़ परचेज़ करते हैं। या आप किसी भी किस्म के ब्रांड से अगर आपने कोई चीज़ शॉपिंग की हो तो एक प्रोडक्ट आप क्लिक करते हो तो उसके साथ मल्टीपल सजेशंस आपको आ जाते हैं कि जो लोग ये प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं वो इसके साथ साथ ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी परचेज़ करते हैं। यहाँ आप एग्जांपल अपने ले सकते हैं सोशल नेटवर्किंग की, सोशल मीडिया की, जिसमें फ़ेसबुक में सजेशंस आते हैं कि जो लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करते हैं अगर आप, तो वो आपको सजेशन दे देते हैं साथ पे कि इस तरह के जो लोग जिन लोगों ने ये स्पेसिफिक ग्रुप ज्वाइन या पेज ज्वाइन किया है वो इसके साथ साथ इस तरह के पेजेस या ग्रुप्स को भी लाइक करते हैं। या आपको यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे सजेशंस आ जाती हैं। आप एक तरह के कोई वीडियो देखते हो, सर्च करते हो तो नेक्स्ट टाइम वो आपको उस तरह के सजेशंस दे देता है कि इसी पैटर्न की वीडियोस ये भी मौजूद हैं। सो डेटा माइनिंग इंजन जो है वो डेटा करेक्टराइज करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इंपॉर्टेंट डेटा को, उसकी बेसिस पे प्रेडिक्शन करता है डेटा की, क्यूरी प्रेडिक्शन इसमें आ जाती है, एसोसिएशन रूल्स जो हैं वो प्रेडिक्ट करता है। इसके एसोसिएशन रूल में हम अगर आपके कोर्स आउटलाइन आपको याद हो तो सेकंड हमारा जो लेक्चर या थर्ड होगा उसमें हम एप्रियरी एल्गोरिथम भी करेंगे और एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम भी करेंगे। तो वो बेसिकली जो मार्केट बकेट है उसका एनालिसिस करते हैं कि एक पर्सन जिसने, अगेन एग्जांपल वो लास्ट टाइम वाली मैं दूंगी, कि जिसने मिल्क परचेज़ किया है वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि साथ में वो एग्स भी परचेज़ करेगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसने एग्स और मिल्क परचेज़ किया वो ब्रेड भी परचेज़ करेगा। तो ये जो वॉलमार्ट या मेट्रो है या इस तरह के कैश एंड कैरीज होते हैं वो इस तरह की रिसर्च या इस तरह की पैटर्न की बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेल्फ़ करते हैं ताकि इस तरह की ग्रॉसरी के आइटम्स जो कि इकट्ठे मोस्टली लोग परचेज़ करते हैं तो उनको साथ साथ ही प्लेस किया जाता है शेल्फ्स के ऊपर, ताकि अगर कोई पर्सन नहीं भी उसको परचेज़ करना चाह रहा तो वो साथ में सामने देख के उसको कॉम्बिनेशन के तौर पर उसको वहाँ से पिक कर लें। सो दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसके बैक एंड पे अगेन डेटा माइनिंग ही वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा डेटा माइनिंग इंजन जो है वो क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन का अगर आप ऑलरेडी मशीन लर्निंग पढ़ के आए हैं या एआई पढ़ के हैं तो थोड़े बहुत ना होगी, और अगर नहीं भी है तो हम इसको इन डिटेल देखेंगे। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे, नाइव बेस क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिसीजन ट्री देखेंगे, के नियरेस्ट नेबर, इस तरह के मल्टीपल 3 तो हर लिस्ट ऑन किए थे हमने कोर्स आउटलाइन में, तो वो सारे हम कवर करेंगे। सो डेटा माइनिंग इंजन जो है वो डेटा करेक्टराइजेशन करेगा, डेटा को प्रिडिक्ट करेगा, एसोसिएशन रिलेशंस उसमें से निकालेगा और उसके बाद वो क्लासीफाई करेगा कि डेटा को किस तरह से क्लासिफिकेशन करनी है। एंड देन क्लस्टरिंग क्लस्टर्स बनाना, जो नॉर्मल रूटीन की एक तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्लस्टर करना। सो ये सारे के सारे डेटा माइनिंग इंजन के टास्क हैं जो कि बेसिक कंपोनेंट है हमारा डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर का। अच्छा, प्रीवियसली अगर मैं दोबारा आपको आर्किटेक्चर दिखा दूं तो अब तक हमने टॉप लेयर में देखा यूज़र रिक्वेस्ट करता है किसी इंटरफेस के थ्रू डेटा के लिए। यूज़र इंटरफेस जो है वो क्यूरी भेज देता है पैटर्न इवेलुएशन उस पैटर्न को इवेलुएट करने के बाद डेटा माइनिंग इंजन को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। अब डेटा माइनिंग इंजन जो है वो डेटा सर्वर को भेजता है कि इस तरह का डेटा जो है वो इस पैटर्न के साथ मुझे इस सारी रिपॉजिटरीज में से एक्सट्रैक्ट करके दो। अब डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर का क्या काम है? डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्वर कंटेन्स द एक्चुअल डेटा दैट इज़ रेडी टू बी प्रोसेस्ड। उन सारी रिपॉजिटरीज़ में से, डेटाबेस में से, डेटा वेयरहाउस में से, वर्ल्ड वाइड वेब में से या फिर डिफरेंट रिपॉजिटरीज़ में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद उसको भेजना रिट्रीव करके किसको? डेटा माइनिंग इंजन को। सो द सर्वर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रीविंग द रेलिवेंट डेटा बेस्ड ऑन द डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट ऑफ द यूज़र। सो सर्वर जो है डेटा माइनिंग की रिक्वेस्ट के ऊपर इन सारी रिपॉजिटरीज़ में से क्लीन और सिलेक्टेड और इंटीग्रेटेड डेटा एक्सट्रैक्ट करके वो बैक एरो जा रहा है डेटा माइनिंग इंजन की तरफ, उसको भेज देगा। हम डेटा माइनिंग इंजन उसको एवेल्यूएशन, पैटर्न एवेल्यूएशन एंड पैटर्न एवेल्यूएशन उसको यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूज़र को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है जी।
ये था हमारा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगी, नॉलेज बेस। नॉलेज बेस अब क्या है, कभी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन आपने परचेज़ की हो और वहाँ पे अपना एड्रेस ऐड किया हो। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि एक दफ़ा तो आपने एड्रेस, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे किसी भी परचेसिंग वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली, तो आपका जो इंजन है, जो आप क्रोम यूज़ कर रहे हो या आप सफारी या आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब उस ब्राउज़र के ऊपर उस इंजन, गूगल इंजन को यूज़ करके या अमेज़ॉन के या दराज के इंजन को यूज़ करके आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको एड्रेस के बार में एड्रेस एंटर करने की बजाय वो ऑटो एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्लेस कर देता है। सो नॉलेज बेस भी यही करता है कि एक तो वो लोगों का जो पैटर्न्स हैं उनको सेव करता है कि किस किस्म की प्रोडक्ट्स लोग किस किस चीज़ के साथ परचेज़ कर रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशंस, और इसके अलावा कुछ नॉलेज या उसका इन्फॉर्मेशन उसको सारे का सारा वहाँ पे सेव करता है। तो ये स्पेसिफिकली इंजन्स जो हैं गूगल है या अमेज़ॉन का या वॉलमार्ट का या डिफरेंट जो ऑनलाइन जाइंट्स हैं, उन्होंने ये यूजुअली नॉलेज बेस अपना सेव करते हैं सर्वर्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन के, किस तरह के किस एज ग्रुप के लोग किस किस्म की प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, और उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ और वो मल्टीपल एसेसरीज़ कौन कौन सी परचेज़ करते हैं, और उसके अलावा उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनका डिस्पैच एड्रेस है, तो शिपिंग एड्रेस, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस में सेव होती हैं। सो नॉलेज बेस इज़ अ डेटाबेस यूज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। Number 2, knowledge base might even contain user beliefs and data from user experiences that can be useful in the process of data mining। या यूट्यूब का देख लें कि यूट्यूब का इंजन क्या करता है कि वो आपका पैटर्न नोट कर लेता है और नेक्स्ट टाइम वो आपको उसी तरह से उसी रेलिवेंट जो वीडियोस हैं वो वहाँ पे शो करवाता है। सो डेटा माइनिंग इंजन might gets input from the knowledge base to make the result more accurate and reliable। यानी यहाँ पे देखें, आपको एरो नज़र आ रहा होगा, डेटा माइनिंग इंजन जो है वो नॉलेज बेस से इंफॉर्मेशन गेट करता है अपनी रिसर्च को मज़ीद एक्यूरेट और ज़्यादा जो है वो टू द पॉइंट करने के लिए। और पैटर्न इवेलुएशन क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन सेव भी करता है नॉलेज बेस के ऊपर और वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव भी करता है। सो पैटर्न इवेलुएशन मॉड्यूल इंटरेक्ट्स विद द नॉलेज बेस on a regular basis to get inputs and also to update it। So ये जो आर्किटेक्चर है हमारा, इसमें हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं हर एक लेयर को। फर्स्ट यूज़र इंटरफेस के थ्रू रिक्वेस्ट करता है, क्यूरी करता है किसी भी किस्म के डेटा जो है वो गेट करने के लिए। क्यूरी पैटर्न इवेलुएशन के पास जाती है, पैटर्न इवेलुएशन उसमें से पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके क्यूरी को फॉरवर्ड कर देता है डेटा माइनिंग इंजन की तरफ। डेटा माइनिंग इंजन जो है वो डेटाबेस या डेटा वेयर हाउस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, जो कि एक्चुअल जो डाटा है उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देता है यूज़र को। ठीक है जी। और नॉलेज बेस इटसेल्फ एक डेटा मैनेजमेंट है, डेटाबेस जो है उसको शेयर करने के लिए और सेव करने के लिए यूज़ होता है। रिपोजिटरी है अगेन, जिसमें वो पैटर्न्स को सेव करता है ताकि नेक्स्ट टाइम डेटा माइनिंग इंजन या पैटर्न इवेलुएशन वहाँ से पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकें और अपने जो आउटपुट है, जो अपना क्यूरी का रिटर्न है, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़्यादा एक्यूरेट और टू द पॉइंट कर सके। ठीक है जी, ये हमारा डिस्कशन था बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग का आज के लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा क्लेंजिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, किस तरह से क्लीन करते हैं, या मिसिंग या नाइजी या इनअप्रोप्रिएट डेटा को किस तरह से हमने सेटल करना है उसको देखेंगे। डेटा सिलेक्शन किस तरह से करती है, फीचर सिलेक्शन इसमें आ जाता है, और डेटा इंटीग्रेट आपस में किस तरह से होता है, इंटीग्रेशन यानी कि मल्टीपल फॉर्मेट्स में अगर टेक्स्ट फाइल या स्प्रेडशीट्स या वीडियोज़ या ऑडियोज़ के फॉर्म में डेटा है तो एक क्यूरी के अगेंस्ट उनको किस तरह से मल्टीपल लोकेशन से आपस में इंटीग्रेट करना है। ठीक। ओरिजिन है डेटा माइनिंग के। डेटा माइनिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टैटिस्टिक्स टूल्स भी अप्लाई होंगे, स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूलाज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो भी यूज़ होंगे। जस्ट लाइक नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि डेटा को क्लीन करने के लिए मिसिंग वैल्यूज़ को या एवरेज निकालने के लिए हम मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स मेथड्स यूज़ करते हैं। डेटा माइनिंग में कुछ वैल्यूज़ जो है जो क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के या पैटर्न रिकग्निशन के एल्गोरिथम सारे के सारे हम मशीन लर्निंग से लेंगे, और इसके अलावा डेटाबेस जो है डेटाबेस सिस्टम से हम डेटा अपना जो है डेटा वेयर हाउस डेटाबेस सिस्टम से डेटा जो है वो गेट करेंगे। सो डेटा माइनिंग इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड्स and algorithms of machine learning and pattern recognition, and it includes the database from data warehouses और databases और multiple repositories। so origins of data mining जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से वो overlap करता है data mining। so that's all from this lecture।
नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेक्ट करूँगी मैं स्टूडेंट्स को कि वो इन कैंपस मौजूद होंगे, अदरवाइज़ इसी तरह से रिकॉर्डेड एक लेक्चर में अपलोड कर दूँगी और इंटरेक्शन जो आपके साथ होगा वो हम ऑन कैंपस ही कर लेंगे।